आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि रानी रामू के पास खड़ी हुई है और वो दोनों जेल में है। रामू बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। रानी वो पुरानी बातें याद करती है कि राजेश्वरी ने उनसे क्या क्या बोला था। रानी बोलती है कि आपने खाना खाया। रामू बोलता है हाँ मैंने तो खाना खा लिया। रानी सोचती है कि इनको अभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर रानी को याद आता है कि ये हो सकता है कि सब राजेश्वरी की चाल हो, उसने रानी को फंसाने के लिए ये सब किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वीर राजेश्वरी के पास बैठा हुआ रहता है। वो बोलता है कि आप मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रही हो, चलो सोफ़े पे बैठते हैं। वो दोनों सोफ़े पर जाते हैं। तभी राजेश्वरी वीर से बोलती है कि तुम मेरी ऐसी आदत मत बिगाड़ो। अगर क्या होगा कल से तुम मेरे पास नहीं रहोगे और मैं बीमार हो गई तो। वीर बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वीर ये बात बोलते हुए काफ़ी रानी पे गुस्सा आता है। वो रानी को फ़ोन लगाता है कि तुम जहाँ कर भी हो अभी यहाँ पर आओ। रानी वहाँ से निकलती है यहाँ पे आने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि घर पे सब आ चुके होते हैं। नंदिनी और सभी राजेश्वरी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत ख़राब लग रही है, आप काफ़ी कमज़ोर दिख रही हो। वीर बोलता है कुछ नहीं हुआ, बस उनको हल्के से चक्कर आ गए थे। तभी राजमाता बोलती है कि रानी कहाँ पे, उन्हें इस समय यहाँ पे होना चाहिए था। वीर बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं है। तभी कायरा बोलती है कि हाँ यहाँ पे क्यों होगी वो, इससे ज़रूरी काम यहाँ पे और क्या हो सकता है। वो इन दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे रानी आ जाती है। रानी को देख के वीर को काफ़ी गुस्सा आता है। वीर भाग के जाता है रानी के पास। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे कहाँ गई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यहाँ पे छोड़ के अकेले जाने की। रानी कुछ नहीं बोलती। रानी मन में सोचती है कि जो सारी बातें अगर मैं सच्चाई बता दूंगी तो इनकी अपनी माँ की तरफ से इज्जत है वो ख़त्म हो जाएगी। तभी फिर भी इसलिए रानी वहाँ पे चुप रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर उसे न जाने क्या क्या बोलने लगता है, वो बहुत डांटने लगता है और परिवार वाले भी उसका साथ देते हैं। तभी रानी गुस्से में बोल देती कि मैं अपने बापूजी से मिलने गई थी। वीर बोलता है कि उन्हें क्या होगा, वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो जेल में है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए। रानी कुछ नहीं बोलती है। तभी वीर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो उसे चाटा मारने जाता है। तभी हमें दिखाई जाता है कि वहाँ पे बिरजू आ जाता है। बिरजू गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त पे हाथ उठाने की। ये मत सोचना कि वो यहाँ पे अकेली है, मैं उसके साथ यहाँ पे हूँ। बिरजू को वहाँ पे देख के सब चौंक जाते हैं। बिरजू अनाप शनाप वीर को सुनाने लगता है। वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम बड़े लोग कभी नहीं बदलोगे, तुम मेरी दोस्त को समझते क्या हो। रानी उसे चुप कराने की कोशिश करती है पर वो चुप नहीं होता है। तभी राजेश्वरी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ऐसी ऊंची आवाज़ बात करने की, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये हमारा महल है, यहाँ पे थोड़ी इज्जत से बात करनी होगी। पर बिरजू किसी की नहीं सुनता। बिरजू ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रहा होता है। रानी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। बिरजू बताता है मैं तो तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए आया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ सब ऐसा कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिरजू को कायरा ने फ़ोन किया था। कायरा बिरजू से बोलती है कि ये सब यहाँ पे रानी को नौकर की तरफ रखते हैं, वीर रानी को बहुत मारता है। यह सब सुन के बिरजू से रहा नहीं गया, इसलिए वो रानी को देखने आया था। पर वो यहाँ पे झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए आया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब वहाँ पे काफ़ी गुस्से में होते हैं। राजमाता बोलती है कि ये क्या तुम्हारा यहाँ पे आज बर्थडे था। तभी बिरजू गुस्से में बोलता है ये देखो इन्हें तो पता भी नहीं है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। और फिर ये सब होता है और सब वहाँ से चले जाते हैं और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।